डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के को एक्सरसाइज 1 यानी वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। क्लास 9th का सीरीज हम स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ अब पहला लेसन क्या है, पहला एक्सरसाइज हमारा क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या है स्टूडेंट? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक? नहीं तो अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो टाइम एक ज़्यादा खपत होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रियल नंबर हम समझे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नंबर समझ लेते हैं। तो अगर हम लिखते हैं 58, मान लो स्टूडेंट अगर हम लिखते हैं 58, तो 58 क्या हुआ? 58 क्या है? तो आंसर है 58 एक नंबर है। क्या है? नंबर है। 58 में अगर 5 क्या है, 8 क्या है बोला जाए तो इसे कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। डिजिट का हिंदी होता है अंक। 8 क्या है? अंक है। 5 क्या है? एक अंक है। इसमें अगर 6 लिख दें तो 6 क्या है? एक अंक है। क्या है? अंक है। लेकिन अगर तीनों मिल जाए, अंक को मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। नंबर क्या है? 658 एक तरह से एक नंबर है। तो जब नंबर की बात आती है स्टूडेंट, तो नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर को यानी संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो जाता है हमारा रियल नंबर। क्या हो जाता है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आप लोग क्या करेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, ठीक? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा क्या हो रहता है नंबर हमारा? रियल नंबर नहीं, मतलब अवास्तविक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। क्या हो जाता, क्या है दूसरा नंबर? इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या क्या है? अवास्तविक संख्या। हम लोग रियल नंबर को समझते हैं, आखिर रियल नंबर होता है क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, रियल नंबर वो नंबर है जो जिस नंबर का उपयोग हम लोग नापने या तौलने में करते हैं। किस में करते हैं? नापने या तौलने के लिए। किसके लिए? नापने या तौलने के लिए जिस अंक का उपयोग करते हैं, जिस नंबर का उपयोग करते हैं, वो कहलाता है रियल नंबर। तो नापने या तौलने का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बाज़ार से चीनी लेके आइए, तो आप क्या कहेंगे? कितना चीनी बोलेंगे ना? आप कितना चीनी? तो हम बोलेंगे 1 केजी लेकर आइए, 2 केजी लेकर आइए, हाफ केजी लेकर आइए, 5 केजी लेकर आइए, 1 केजी लेकर आइए, 2 केजी लेकर आइए, 3 केजी लेकर आइए, हाफ केजी लेकर आइए, 5 केजी लेकर आइए, ठीक है। या 1.5 केजी लेकर आइए। 1.5 केजी को कैसे लिखेंगे? 1.5 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये सब क्या है? एक तरह से रियल नंबर होगा। इसके साथ साथ 0 भी आता है, -1 आता है, -2 भी आता है। क्या है? एक तरह से रियल नंबर है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा √2 में भी हम लोग गिनती करते हैं, √3 में भी हम लोग गिनती करते हैं अंकों को। तो ये √3 √2 क्या हो गया? हमारा रियल नंबर हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे कि बेलन का आयतन अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? पायर स्क्वायर एच करते हैं ना, पायर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई क्या है? तो पाई से भी तो हम लोग इस बेलन को माप रहे हैं, तो पाई भी हमारा क्या कहलाया? तो पाई भी हमारा रियल नंबर है। पाई भी हमारा क्या है? रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं? वीडियो क्वालिटी ख़राब हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है। दूसरा में आ जाता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर बोलिए या अवास्तविक नंबर। वो वास्तविक नंबर क्या है? तो इसे समझते हैं। देखिए, यह वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जो कोई संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसी भी संख्या होती है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि √-2, √-2 कोई संख्या नहीं है, फिर भी हम लोग एक संख्या मान लेते हैं। जैसे क्यों नहीं है संख्या? तो देखिए, मान लीजिए कि x बराबर -√2 है, ठीक है। तो इसको वर्गमूल को इधर लाएंगे तो क्या होगा? आप लोग 8 में पढ़े होंगे, वर्गमूल का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ माइनस है, स्क्वायर बराबर -2, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -2।
आप बताएं एक्स स्क्वायर का मान कभी भी माइनस में आता है? आएगा? एक्स का मान माइनस में आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, मान लिया जाए कि -2 है, तो -2 का स्क्वायर कीजिए तो देखिए क्या आ जाता है, पॉजिटिव में 4 आ जाता है ना। हमेशा पॉजिटिव आएगा, जब भी स्क्वायर करेंगे किसी चीज़ को तो वो हमेशा धनात्मक आएगा, लेकिन यहाँ धनात्मक नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग धनात्मक यहाँ धनात्मक नहीं आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो हमारा लिए तो नंबर हुआ नहीं। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि कोई एक अवास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम रियल नंबर, इसे अब छोड़ देंगे, या इसे यहीं तक समझना था हमें। अब हम रियल नंबर पढ़ेंगे, रियल नंबर का पार्ट समझेंगे। चलिए देखिए, आप लोग इसमें देखिए 1 2 3 1/2 1.5 0 -1 -2 √2 √3 पाई भी देख रहे होंगे। आप इन सब में कुछ डिफरेंस पा रहे हैं? तो आंसर है हाँ सर, डिफरेंस पा रहे हैं। क्या डिफरेंस पा रहे हैं? तो इसका जाति 1 है, यहाँ से यहाँ तक का जाति 1 है, लेकिन √2 √3 और पाई का जाति दूसरा अलग है। समझ रहे हैं? इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, जाति का मतलब गुण ही मानो, इसका गुण अलग है। ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि रियल नंबर को ना 2 भाग में डिवाइड कर दिए। रियल नंबर को कितने भाग में डिवाइड कर दिए? तो आंसर है रियल नंबर को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, यानी वास्तविक संख्या को 2 भाग में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट संख्या क्या है? फर्स्ट संख्या है हमारा रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरा क्या है? रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। IRRETIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? तो आंसर है परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो P/Q के, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P जो होता है, P क्या है? P एक तरह से हमारा पूर्णांक हो, इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर, यानी पूर्णांक हो। आगे पढ़ेंगे पूर्णांक क्या होता है, क्या हो, एक तरह से पूर्णांक हो। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू और P हमारा एक पूर्णांक हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर आ जाएगा, देखिए 0 भी एक तरह से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा, 1 2 3 इस तरह से, और -1 -2 -3 इस तरह से हमारा एक संख्या है जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वाला संख्या। तो इसमें और क्या है? इसमें इसी के बीच में 1.0 1.5 या 1.6 भी आ जाता है, इसी के मध्य में 1/2 भी आ जाता है। ये भी क्या हुआ? हमारा एक तरह से परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाए। मान लिया जाए कि यहाँ 2 है, तो 2 क्या है? 2/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिखा गया। 1.5 है, तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, पॉइंट हटाएंगे 10 लिख देंगे। ठीक है, 10 एक क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि 15/10, जहाँ की P/Q के रूप में लिख लिए हैं, तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है। और Q बराबर इंटीजर हो, Q का मतलब हुआ कि ई जो Q बराबर जो हमारा 1.5 नहीं आना चाहिए, यानी फ्रैक्शन नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, अब आगे आप देख रहे होंगे इसमें कि ये वाला संख्या का गुण एक अलग गुण है, इस संख्या का गुण अलग प्रदर्शित कर रहा है। क्या अलग गुण है? तो आप देख रहे हैं इसमें दशमलव वाला आने वाला पार्ट है, इसमें भी दशमलव आने वाला पार्ट है ना। यानी कि ये संख्या पूर्ण रूप संख्या नहीं है, लेकिन इसमें जो 1 2 3 4 -1 -2 जो देख रहे हैं, इसमें पूर्ण संख्या आ रहा है, यानी कि इसमें दशमलव वाला इस संख्या को काटा छाटा नहीं गया है, इस संख्या को काटा छाटा गया है।
ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। इस संख्या को काटा छाटा गया है लेकिन इस संख्या को काटा छाटा नहीं गया। तब हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 भाग में डिवाइड करने के बाद पहला संख्या क्या कहलाता है, पहला संख्या कहलाता है पूर्णांक। क्या कहलाता है, पूर्णांक, इंटीजर। क्या, इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन सी संख्या आती है तो आंसर में है कि इंटीजर में -3, -2, -1 इस तरह से जो संख्या आती है ना, -3, -2, -1 इस तरह से चलते जाएगा, इस तरह से, लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा। ये भी संख्या चलते जाएगा लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं जाएगा, समझे, क्योंकि इन्फिनाइट एक रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इन्फिनाइट एक रेशनल नंबर तो छोड़ो, रियल नंबर भी नहीं है, वास्तविक संख्या भी नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए हम लोग कहते हैं कि आप बाज़ार से चीनी लेकर आओ, तो आप क्या बोलते हो, हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप क्या बोलते हो, कितना लेकर आएँ, तो आप क्या बोलते हो, हम क्या बोलते हैं कि 5 केजी लेकर आओ, 6 केजी लेकर आओ, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि अनंत केजी तक लेके आओ, नहीं बोलते हैं। तो हम नापने तोलने का एक परिमितीय आकार होता है, उस परिमितीय आकार से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा वो इन्फिनाइट एक रियल नंबर भी नहीं है, रेशनल नंबर तो छोड़ो, रियल नंबर भी नहीं है। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा संख्या आएगा। तो ये क्या हुआ, पूर्णांक हो गया। और जो ये पार्ट बच गया जो दशमलव में है या जो अनुपात में है, उसको हमने बोला कि ये वाला है फ्रैक्शन नंबर। क्या है, फ्रैक्शन नंबर। क्या है, फ्रैक्शन नंबर। समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन नंबर कौन कौन से है, 1.5, 1.6, 1/2, जो कि जो संख्या को हम लोग ब्रेक कर चुके हैं यानी तोड़ चुके हैं, तो वो संख्या क्या कहलाता है, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। क्या सर कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे हम इंटीजर को भी डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन नंबर को भी डिवाइड करेंगे। इससे पहले 1-2 ऑब्जेक्टिव जान जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, क्या कभी सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए वास्तविक संख्या में तो √2 √3 भी आ रहा है, लेकिन परिमेय संख्या में √2 √3 आ रहा है, ऐसा कोई अंक नहीं आ रहा है। तो सभी परिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। पूछा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वास्तविक संख्या है, तो आंसर है हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ इसमें -3, -2 और -1.5, 1. इस सभ्य तो आ रहा है ना इसमें वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में तो सब कुछ आ रहा है ना, -1, -2, 1.5 सब आ रहा है। तो क्या हो गया, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो आंसर है हाँ है। अब पूछा जाए, क्या बताइए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो आंसर है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है। सभी फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या परिमेय संख्या है, तो आंसर है सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या है, तो आंसर है नहीं, सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं है। इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे कैसे क्यों होता है, ठीक है। अब हम आगे बनाते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में और भिन्न संख्या के बारे में। इसे मिटा देते हैं, ठीक। इमेजिनरी नंबर तो समझ गए हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक है हमारे पास, है ना, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए पूर्णांक में हम लोग के पास क्या है,
-3 -2 इस तरह से ये भी बहुत दूर तक जाता है, यानी n+1 बोल सकते हो, n+1 तक जाता है। और 0 1 2 3 इस तरह से भी संख्या काफ़ी दूर तक जाता है, और परिमितीय रूप से अनंत तक जाता है। ठीक है, अब क्या है कि आप इसमें भी अलग अलग गुण देख रहे होंगे। क्या देख रहे हैं? देखिए सर, ये वाला नेगेटिव में है, माइनस में है, इधर वाला सब पॉजिटिव में है। तब हम क्या किए हैं, पूर्णांक को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिए। कितने भाग में बांट दिए हैं? 2 भाग में बांट दिए हैं। एक हो गया पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या, पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या। दूसरा कह गए दिए हम होल नंबर। क्या बोल दिए? होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। समझे? क्या? पूर्ण संख्या। संख्या नहीं लिखते हैं, पूर्ण संख्या। दूसरा कह दिए हम होल नंबर। अब देखिए नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या। ठीक, ऋणात्मक संख्या में क्या है आएगा? -3 -2 -1 ये सब क्या है? एक तरह से ऋणात्मक। -4 इस तरह से रहेगा, वो सब क्या है? एक तरह से ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, और होल नंबर क्या होगा? तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट, ये वाला संख्या हो जाएगा हमारा होल नंबर। 0 1 2 3 इस तरह से, और परिमितीय रूप से अनंत तक। और परिमितीय रूप से बोलना जरूरी है, क्योंकि जहाँ तक हमारा नंबर जाएगा वहाँ तक, लेकिन अनंत नहीं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये नेगेटिव नंबर तो हट गया। अब हमारे पास आ गया सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। होल नंबर में भी आप देख रहे होंगे, ये सर इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें धनात्मक है, इसमें धनात्मक है, सब में धनात्मक है। लेकिन क्या 0 में ना धनात्मक है? तो आंसर है 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तब हम यही वजह है कि इस जो होल नंबर को ना पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक नंबर नहीं बोले हैं, क्योंकि इसमें तो 0 भी शामिल है। तो 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, अब देखिए 0 1 2 3 इसमें देखेंगे कि अलग अलग नंबर है। क्या है? एक तो 0 है, एक 0 है, तो 0 को हम अलग नंबर बोल दिए। ठीक है, होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, और दूसरा क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का इंग्लिश क्या हो, हिंदी क्या होता है? प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या 0 में तो 0 ही आएगा। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 इस तरह से जो भी संख्या आएगा वो संख्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्राकृत संख्या को भी अलग अलग भाग में बंटवारा कर देते हैं। चलिए कैसे करते हैं बंटवारा, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए प्राकृत संख्या में 2 4 यहाँ 6 भी आता है। 2 4 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड होने पूर्ण रूपेण डिवाइड हो जाता है 2 से। जैसे 2 4 6 8 जो है 2 से पूर्ण रूपेण डिवाइड हो जाता है, 2 से पूर्ण रूपेण भाग हो जाता है। ठीक है, तो क्या उसको बोल देंगे? सम संख्या। क्या बोल देंगे? सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, वैसी। और दूसरा क्या है, तो देख रहे होंगे कि 2 से डिवाइड नहीं होने वाला संख्या। तो जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? विषम संख्या। क्या बोल देंगे? विषम संख्या यानी ओड नंबर। क्या बोलेंगे? ओड नंबर। तो सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया। अब हमारे पास और भी कुछ नंबर आते हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं जिसका गुणनखंड एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं होता है। ठीक है, किसी और से नहीं होता है, तो हम लोग उसको बोल दिए हैं कि प्राइम नंबर। क्या बोल दिए हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। क्या बोल दिए हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है? वैसी संख्या जो खुद से और एक से डिवाइड हो, एक से ही भागा लगे उसमें, बाकी बात किसी से भागा नहीं लगे। जैसे मान लो कि हम 2 बोले हैं, तो 2 क्या है? 2 में हम
खुद से यानी 2 से भाग दे देंगे या 1 से भाग देंगे, इसके अलावा और किसी से भाग देंगे तो 2 क्या हो गया हमारा, एक तरह से 2 खुद से और 1 से भाग दे तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। उसी से सिर्फ भाग जाए, बाकी बात किसी और से नहीं जाए तो 2 क्या होगा, एक हमारा प्राइम नंबर हो गया। जैसे 3 हुआ, 3 क्या है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर है नहीं, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। जैसे 4 है, 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा, इसके अलावा 2 से भी भागा देंगे तो 2 से भी भागा देंगे तब भी कट जाएगा, तो 4 क्या अभाज्य संख्या है, तो आंसर है 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, बोले 5 अभाज्य संख्या है तो 5 1 से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं, तो ये 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बोले 6 अभाज्य संख्या है तो आंसर है 6 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। 6 1 से तो कट ही रहा है, लेकिन 2 और 3 से भी कट रहा है, तो 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, तो वैसी संख्याओं का समूह, सह अभाज्य संख्या आप लोग लिख लीजिए, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, वैसी संख्या सह अभाज्य संख्या है जो कि वैसी प्राइम संख्या का समूह जिसका कि गुणनखंड करने पर उसका गुणनखंड सिर्फ एक मेल करता हो, बाकी बात कोई नहीं मेल करता हो। जैसे 4,3 एक सहअभाज्य संख्या है। कैसे है सहअभाज्य संख्या, तो देखिए 1 2 और 4 क्या है, 4 का गुणनखंड है और 3 का गुणनखंड 1 और 3 है, तो देखिए एक ही गुणनखंड मिल रहा है ना, बाकी बात गुणनखंड तो मिल नहीं रहा है, तो 1 3 4,3 एक सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है। हालांकि अभी तक इतने ही नंबर हमें ध्यान में रखना है, बाकी बात हम आगे समझेंगे, कुछ आएगा तो उस टाइम हम लोग कुछ प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चलते हैं बुक से कि हमारा क्या क्वेश्चन कहता है। एक्सरसाइज 1.1 में हम देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। देखिए एक चीज़ और जानिए, क्या है, देखिए नेचुरल नंबर कहाँ है, नेचुरल नंबर को हम n से सूचित करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। होल नंबर को इसे q से सूचित करते हैं, ध्यान रहे, होल नंबर को हम लोग q से सूचित करते हैं। और क्या है, जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक को हम लोग z से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, z से सूचित करते हैं। रेशनल नंबर है वो, यानी भिन्न परिमेय संख्या, उसको हम w से सूचित करते हैं। रेशनल नंबर को w सूचित करते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं, r से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या संबंध है, तो इसमें एक संबंध है कि जितना भी क्या है, नेचुरल नंबर जो है, एक संबंध है, क्या है, दिख रहा है यहाँ, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक रिलेशन लिख लेते हैं। देखिए नेचुरल नंबर किससे आता है, तो आंसर है नेचुरल नंबर होल नंबर से आता है। किससे आता है, होल नंबर से आता है, यानी पूर्ण संख्या से आता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, और पूर्ण संख्या किससे आता है, तो आंसर है पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक से आता है। किससे आता है, देखिए यहाँ पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक से आता है, यानी z से आता है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर q पूर्णांक है, यानी z है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक किससे आता है, तो आंसर है पूर्णांक z बिलोंग्स टू किससे, रेशनल नंबर से। किससे, रेशनल नंबर से, यानी w से आता है। ठीक है, और सभी w किससे आता है, तो आंसर है सभी w
बिलोंग्स टू, सभी W बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा संबंध है, इस संबंध को याद रखिए। इस संबंध का एक ही मतलब है, सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सभी होल नंबर रियल नंबर है, सभी होल नंबर क्या है, W बड़ा को किससे सूचित, रेशनल नंबर है। सभी होल नंबर जेड को किससे सूचित करते हैं, पूर्णांक संख्या है। तो सभी सभी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारा संबंध याद रखिए। ठीक, आगे एक्सरसाइज 1.1 में आइए तो क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो बताइए प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ है, हमारा पूर्ण संख्या, आंसर है हमारा पूर्ण संख्या ये वाला है, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूछा गया है कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर हाँ है, सॉरी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आ रहा है, प्राकृतिक संख्या में 0 है कहाँ, तो आंसर है नहीं है। तो आंसर लिखिएगा नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक हमारा एक ये वाला है, तो सभी पूर्णांक क्या है, कहला रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो आंसर है नहीं है। आंसर है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो आंसर है हाँ है, सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, तो देखिए -3 -2 -1 1 2 3 सब आ रहा है ना पूर्ण परिमेय संख्या में, तो यानी कि ये वाला भी संख्या आ रहा है, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। इस तरह से आपको बनाना है टोटल। ठीक, हम लोग परिमेय संख्या भी पढ़ लिए हैं, पूर्णांक भी पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है अपरिमेय संख्या। जो हम परिमेय संख्या को लिखे हैं यहाँ, अपरिमेय संख्या लिखे थे, वो वाला हमारा बचा हुआ है, और फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, यानी भिन्न संख्या वाला पार्ट बचा हुआ है। हम इसे भी पढ़ लेते हैं अभी। देखिए इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या जो बच गया संख्या, यानी √2 √3 और पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 √2 और पाई क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, तो आंसर है कि देखिए इसका जो मान आता है ना, कभी भी इसका मान है √2 √3, इसका मान दशमलव में तो आता ही है, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं आता है। यानी जैसे 1.3333 रिपीट कर रहा है ना 3, तो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, बार दे देते हैं, इसे रेकरिंग दे देते हैं। ऐसा भी संख्या नहीं आता है, जब भी आता है ना तो नॉन रिपीटिंग आता है, यानी 1.30 300 3 गो 0 3, इस तरह से संख्या का मान आता है। तो क्या कहलाता है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। चाहे √3 का मान हो, √2 का मान हो, या पाई का मान हो, वो कभी परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि वो रिपीटिंग भी संख्या नहीं होता है। ठीक है, अशांत तो होता ही है, लेकिन रिपीटिंग संख्या भी नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग संख्या होता है, यानी आवर्ती नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस श्रेणी में रखे हैं, और परिमेय संख्या के श्रेणी में रखे हैं। और ये हमारा P/Q का नियम भी फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए √3/1 हम कर दिए, तो सर ये तो P/Q के रूप में तो हो गया, एक आ गया तो P/Q के रूप में तो हो गया, तो आंसर है हाँ, P/Q के रूप में तो हुआ, Q का मान तो इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसे तो फॉलो किया, लेकिन P इज इक्वल टू क्या है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो √3 एक पूर्णांक संख्या है क्या, √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो P हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, तो क्या हुआ, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग फ्रैक्शन नंबर में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन नंबर को भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत।
किंतु रिपीटिंग, आवर्ती, रिपीटिंग क्या, आवर्ती, ठीक है। और अशांत अनावर्ती चला जाता है हमारा इरेशनल नंबर में, यानी अपरिमेय संख्या में। तो फ्रैक्शन नंबर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ शांत और अशांत किंतु आवर्ती संख्या को पढ़ेंगे। फ्रैक्शन नंबर पढ़ेंगे। फ्रैक्शन नंबर में क्या पढ़े हैं? फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या। भिन्न संख्या में क्या पढ़े हैं? भिन्न संख्या दो तरह का होता है, एक तो शांत, दूसरा अशांत। शांत का मतलब क्या होगा? वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे 5/2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2.5, यानी पूर्ण रूपेण डिवाइड हो जाता है। लेकिन अशांत संख्या वैसी संख्या होती है जिसे दशमलव के बाद भी पूर्ण रूपेण डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि बोल दें तो 5/3, 5/3 को अगर करेंगे तो 1.666 इस तरह से आते रहेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि एक रिपीटिंग संख्या आ गया। इसको क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? रिपीट होना, ठीक है, संख्या का रिपीट होना। तो दूसरा कौन सा संख्या आ जाता है? जो कि नॉन रिपीटिंग रहता है। जैसे कि 1.3 आया, 0 आया, 3 डबल 0 आता है, फिर 3 को 0 आता है। इस तरह से अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस में नॉन रिपीटिंग है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट नहीं हो रहा है वो हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या में चला जाता है। लेकिन ये दोनों परिमेय संख्या में रहता है, ठीक है, ये दोनों परिमेय संख्या में रहता है। तो अशांत होना चाहिए। अशांत होगा कौन संख्या परिमेय कहलाएगा? जो अशांत हो। अशांत है तो क्या? जो अशांत हो लेकिन रिपीटिंग हो, उसी को हम परिमेय संख्या के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगर हमारे पास शांत संख्या 2.5 हो तो हम लोग क्या, इसको P/Q के रूप में करने के लिए क्या करते हैं? 10 पॉइंट को हटाते हैं और बटे 10 लगा देते हैं, ठीक है। मान लो 0.5 है तो क्या करते हैं? पॉइंट को हटाते हैं, 10 पॉइंट का हटा करके 10 लगा देते हैं, नीचे 10 बैठा देते हैं। तो क्या हो जाता है? ये हमारा P/Q के रूप में आ जाता है। अब जो शांत है उसे ना इतना आसानी से हम कर देते हैं, और जो अशांत है उसको क्या करेंगे? तो जो अशांत है, मान लिया जाए कि 1.66 अशांत है, यानी कि 1.6 पर रेकरिंग है। इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? अगर इसको P/Q के रूप में पॉइंट हटा करके बटे 10 हम कर देते हैं तो ऐसा करना गलत है, इस तरह से नहीं बनता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया होगा उस तरह से हम लोग बनाएंगे, हालांकि यहाँ समझते हैं थ्योरी में। तो देखिए एक्चुअल है, इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर हम समझेंगे कैसे कि कोई संख्या शांत है कि अशांत है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि n/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में कोई संख्या है तो वो संख्या क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अगर नहीं है इस फॉर्म में, इस तरह से नहीं है संख्या, तो वो संख्या अशांत कहलाएगा। जैसे अभी हम 5/2 लिखे हैं तो 5/2 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। 5/2 को 5/2 पर पावर कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है? 2 है, तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे? 1 गुने 5 पर पावर 0। 5 पर पावर कोई भी संख्या पर पावर क्या होता है? अगर कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। x पर पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। x पर 10 पर पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। समझे? तो हम क्या करेंगे? 5 पर पावर 0 लगा देंगे। तो देखिए इस फॉर्म में है ना संख्या, इस फॉर्म में आया कि नहीं? 2 पर पावर m, 2 पर पावर m, ठीक है। और 5 पर पावर n, तो 5 पर पावर n के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या शांत है। समझे? दूसरा क्या है? 5/3। आप देख सकते हैं 5/3 क्या है इसमें? तो देखिए 5 है, 5/5 लिख दिए, 5/3 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 3
3 का अगर फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 3 आता है, 2 आता है उसमें नहीं आता है, तो 2 नहीं आता है तो 2 पर पावर 0 रख देंगे, तो 0 एक बार भी 2 नहीं आया तो 2 पर पावर 0 रख दिए। क्या इसमें 5 आया तो आंसर है नहीं आया, तो क्या करेंगे इस पर पावर भी 0 कर देंगे। और कितना आया 3 आया, तो देखिए 3 पर पावर 1 करेंगे, ठीक है। 3 एक मरते आया, 3 पर पावर 1 करेंगे। देखो दोनों संख्या सेम है, देखिए 5/1 गुने 1 गुने 3 यानी 3, तो यानी 5/3, ये भी 5/3 है। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर m, 2 पर पावर 5 पर पावर n तो आया है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 पर पावर 1 भी आया है। चूँकि ये एक्स्ट्रा में आया है तो यही संख्या वो ऐसी संख्या है जो इस संख्या को 5/3 को अशांत बनाता है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। समझे? ठीक। अब हम समझेंगे कि जिसके ऊपर में रेकरिंग हो उसको हम p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। यानी कि 1.6 है तो इसको हम पर पावर 1.6 है, इस पे रेकरिंग है, इसको हम p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर मान लेते हैं 1.6 पर पावर रेकरिंग। ठीक, यानी कि क्या हुआ 1.666 इस तरह से कोई संख्या है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि देखिए 1.66 है तो x बराबर हम लिख देंगे 1 पॉइंट या 1 प्लस 0.66 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर यहाँ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक को इस साइड लाएंगे तो x माइनस 1 लिख देंगे बराबर 0.6666 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इधर से भी 10 से गुना कर देंगे और इसमें भी हम 10 से गुना कर देंगे। ठीक, आज अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या आता है 10x माइनस 10। ठीक, इक्वल टू कितना आता है, 10 से इधर से गुना करेंगे तो पॉइंट खिसक के यहाँ चल जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6.6666। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 10x बराबर क्या करेंगे कि 10 को इधर लेके चल जाएंगे तो 6.66 है, इस तरह से प्लस 10 हो जाएगा। 10x बराबर क्या लिखेंगे, तो आंसर है 10x 10 प्लस 6 यानी 16.66 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 16 है हमारे पास, प्लस हम लिखेंगे इसको 0.66 इस तरह से लिखेंगे 10x बराबर। अब देखिए कि 0.66 यानी कि कहाँ है यहाँ 0.66 0.66 बराबर x माइनस 1 था ना, जब हम 10 से गुना नहीं किए थे तो 0.66 बराबर x माइनस 1 था। तो हम क्या करेंगे इसके जगह पर x माइनस 1 रख देंगे तो 10x हो गया। इसका हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, पहले इस तरह से समझ लेते हैं। 16 हो गया प्लस इसके जगह पर 0.66 के जगह पर x माइनस 1 रखेंगे, तो इसके जगह पर x माइनस 1 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या आएगा अब इस x को यहाँ पॉजिटिव में इधर लेके चलाएंगे तो इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो यानी कि 10x माइनस x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 10x में से 1 x घट जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे और काटेंगे तो 3×5 15, 3×3 9 यानी कि 5/3 हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे, और हम जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से नहीं बल्कि शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। तो देखिए 1.6 है
पर रेकरिंग है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि जितना नंबर है उतना सब नंबर लिख देंगे, कि यानी कि 1.6 है ना, तो ये 16 है तो पहले 16 लिख देंगे, ठीक है। पहले पूरा नंबर लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस देंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। 1.6 है ना, तो पूरा नंबर लिख देते हैं, यानी कि 16 है तो 16 लिख दिए, ठीक है। पूरा नंबर 16 है, 16 लिख दिए। ये रेकरिंग इसमें है, ठीक है। 16 है तो 16 लिख दिए, फिर माइनस देंगे, माइनस दिए। अब क्या करेंगे, जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको हम लिखेंगे। तो रेकरिंग 1 में नहीं है तो 1 लिख देंगे, 1 में रेकरिंग ना है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। बटे 10 पर पावर वैसी संख्या जो दशमलव के बाद रेकरिंग या बिना रेकरिंग वाला हो। तो रेकरिंग या बिना रेकरिंग वाला कितनी संख्या है, 1, तो 10 पर पावर 1 देंगे, ठीक है। माइनस 10 पर पावर बिना रेकरिंग वाला संख्या, तो देखिए बिना रेकरिंग वाला एक भी संख्या नहीं है दशमलव के बाद, तो आंसर है नहीं, तो आंसर है क्या हो जाएगा, 0 दे देंगे। समझ में आया। अब हम इसे सोल्व करेंगे, समझ में आया, फिर से समझिए। 16 है टोटल संख्या, 16 हम लिख दिए। बिना रेकरिंग वाला संख्या सिर्फ 1 है तो 1 लिख दिए। अब क्या किए, 10 पर पावर वैसी संख्या, दशमलव के बाद वैसी संख्या, वैसी सभी संख्या जो रेकरिंग में हो बिना रेकरिंग में हो। कितनी संख्या है, तो आंसर है 1 संख्या है तो 1 लिख दिए। माइनस 10 पर पावर माइनस कर दिए, 10 पर पावर बिना रेकरिंग वाला संख्या, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला संख्या, तो बिना रेकरिंग वाला कितना संख्या है, एक भी संख्या नहीं है तो 0 रख दिए, ठीक है। तो 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और यहाँ क्या होगा, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 1 तो 10, और 10 पर पावर 0 तो 1। 10 पर पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है, तो -1। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 15/9। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। देखिए दोनों केस में सेम आंसर आया, ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या हुआ, शॉर्टकट तरीका हुआ। और सब जगह हम इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारा थ्योरी समाप्त होता है। अब हम जितना भी हो सके, जितना से जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।